नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से म्यूर ऑनलाइन क्लासेज के चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो क्लास में त्रिकोणमिति के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों के बारे में। प्रश्नों का क्रम हमारा इस प्रकार रहेगा कि हम निम्न स्तर के प्रश्नों से उच्च स्तर के प्रश्नों की तरफ जाएंगे, जिससे जो कमजोर बच्चे हैं जिनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है टॉपिक के बारे में, उनको भी शुरुआत करने में आसानी रहे। इसमें हम एसएससी, बैंक, 10th बोर्ड, नेवी, एयरफोर्स सभी प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समायोजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 sin 45 2 sin 45 मल्टीप्लाई बाई cos 45। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। इन सभी प्रकार के शुरुआती प्रश्नों के अंदर जो हमने कल सारणी पढ़ी थी, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों की जो सारणी थी, उसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होगा, तो आप उसे याद कर लेना। 2 लिखा हुआ है, 2 है जैसे का जैसे। 2 और sin 45 किस में है, गुणा में, बीच में चिन्ह आ गया गुणा का। sin 45 का मान कितना होता है, हम जानते हैं sin 45 का मान होता है 1/√2। और cos 45 का मान क्या होता है, sin 45 और cos 45 का मान कैसा होता है, समान होता है, इसलिए cos 45 क्या आ जाएगा 1/√2। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 जा 1। अब देखो, √2 को गुणा करना है √2 से, तो √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 2। कैसे आता है, किन्हीं दो समान संख्याओं को गुणा करते हैं, किन्हीं दो समान संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और जैसा कि √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर कैंसिल होने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब आगे सरल करेंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1। इस प्रकार 2 sin 45 cos 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखेंगे। इसमें भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। यह भी उसी प्रकार करना है, सारणी से त्रिकोणमितीय मानों को उठाएंगे और यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो गई 1/2। प्रश्न में हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी प्रकार आगे वैल्यू रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर 60 है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसको आगे सरल करते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बीच में प्लस, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, पहले इसको सरल करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर 1, और अभी पहले बताया था √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई √3 का स्क्वायर है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। अब इसको आगे सरल करेंगे, 1/4, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 प्लस
3 3 जा 9। अब इसको आगे सरल करेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, लेसे पे ले लेंगे। लेसे कितना आएगा इसका 1/4 सॉरी इन दोनों के अपोन में 1 है तो लेसे आ जाएगा 4। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसी प्रकार यहाँ पे 36, ये क्या आ जाएगा 41/4। क्या आ गया 41/4। एक बार आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। हाँ नोट कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 tan 30/1 - tan square 30, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सेम उसी प्रकार करना है। त्रिकोणमितीय मान दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाई tan 30, क्या है tan 30। tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका क्या है स्क्वायर। आगे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3। अब देखो ऊपर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 क्या होता है 2 अपॉन √3। अब हर में क्या है देखो, इसके हर में क्या है 1, यहाँ पे लेसे पे क्या आ जाएगा दोनों का 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1। देखो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि हम अभी बहुत ही डिटेलिंग में चल रहे हैं। छोटी से छोटी यदि 2 + 2 = 4 भी तो उसको भी हम डिटेलिंग में समझ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे भी स्पीड पकड़ेंगे फिर हम छोटी छोटी चीजों को समझना बंद कर देंगे। इसलिए अभी फिलहाल छोटी चीजों से शुरुआत की जा रही है, छोटे स्तर से शुरुआत की जा रही है। सभी प्रकार की चीजें समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखते हैं 2/√3 अपॉन 3 - 1 2 2/3। अब इसको सरल कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ऊपर है 2/√3, ये भाग में है, ये ऊपर जाता है किस में चला जाता है गुणा में चला जाता है, और गुणा में जाने के बाद में संख्या कैसे हो जाती है स्वयं से उल्टी हो जाती है। ये 2/3 है तो क्या हो जाएगा 3/2। बात समझ में आ रही है। 2 से 2 क्या हो गए कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा 3/√3, जिसका मान क्या होता है √3। कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। किसी भी संख्या के हर में यदि अंडर की संख्या हो, वर्गमूल की संख्या हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। और हम हमेशा आंसर किस में देंगे परिमेय संख्या के अंदर ही आंसर देंगे। इसलिए इसको क्या करेंगे परिमेय संख्या में रूपांतरित करेंगे। तो किसी भी संख्या को या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में रूपांतरित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं परिमेयकरण करना। तो यहाँ पे हर के अंदर परिमेय संख्या में रूपांतरित करना है तो हर का क्या कर देंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है उसी को ही वापस अंश और हर में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे √3 से। तो ऊपर क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई √3 मतलब हो जाएगा 3√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3। पहले बताया था स्टार्टिंग में ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट और क्या बचा √3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फिलहाल बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और लेवल भी बढ़ता जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है, साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस, कोस के आगे क्या है, 2 कोस 0 डिग्री, ये है 2 कोस 0 डिग्री अपॉन टेन 30 मल्टीप्लाई बाय टेन 60। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री अपॉन टेन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई टेन 60 डिग्री। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है कोणों की, उससे यहाँ पे मान रखते जाएंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आगे चिन्ह है माइनस का। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आगे प्लस है 2 इंटू कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन 30 है। टेन 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1/√3 मल्टीप्लाई बाय टेन 60 है, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब क्या कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे। ऊपर है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 1। ठीक है, आगे देखेंगे ऊपर क्या बचा 1/2 माइनस, अब यहां पे क्या करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस का मतलब घटाना। दो में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है प्लस का, तो यहाँ पे चिन्ह किसका जाएगा प्लस का। इसको आगे सरल करेंगे, हर में 1 है, 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो संख्या S2 जाती है, इसलिए इसको सरल करेंगे। इसके हर में है 1, दोनों का लेसे क्या आ गया 2 आ गया, और ऊपर क्या आ गया 1 + 2 बराबर 3/2। वैल्यू क्या आ गई 3/2। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के त्रिकोणमितीय मानों से सुसज्जित कोई क्वेश्चन है तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे 4, उनमें हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन अब जो पांचवा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें मान पहले से ही दिया हुआ है, मतलब जो उत्तर आना चाहिए वो पहले से ही दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि जो LHS पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, वो किसके बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड वाले पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं LHS से। 4 मल्टीप्लाई बाय कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 4 × 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। आगे क्या बचा माइनस का चिन्ह 1/4, हमें यही चाहिए था। तो क्या आ गया हमारा LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन
1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू प्रूव करना है √3/2। क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो कितनी आनी चाहिए, √3/2 आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं LHS से, स्टार्ट करते हैं LHS से। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, बीच में चिन्ह है प्लस का। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। वैल्यू पुट आउट कर दी हमने सभी मानों की। अब आगे इनको क्या करते हैं, सरल करते हैं। ऊपर ले से क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, √3 प्लस √3 अपॉन नीचे ले से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1, इसको आगे सरल करेंगे तो √3 प्लस √3। अंडर की संख्याएं आपस में नहीं जुड़ती है, लेकिन जब दोनों संख्याएं समान हो, सजातीय हो, तो वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, 2√3 अपॉन 2, 2 और 1 3 और 1 4/2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखो ऊपर क्या है, 2 से 2 कैंसिल, 4 का भाग 2 का भाग 4 में 2 बार, ऊपर क्या बचा हमारे पास, √3 और नीचे क्या बचा, 2। क्या यही चाहिए था क्या हमें, जी यही चाहिए था। LHS बराबर RHS इति सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करते हैं, कई बार जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो इजी है, तो फिर हमें आगे वाले क्वेश्चनों में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए और वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cos x इज इक्वल टू cos 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30 प्लस sin 60 मल्टीप्लाई बाय sin 30। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि आपको एक समीकरण दी हुई है त्रिकोणमितीय अनुपातों की। इसमें cos x, यहाँ पे x का मान नहीं दिया हुआ है और हमें यही ज्ञात करना है, बाकी हमें दिया हुआ है। तो जिसके मान दिए हुए वो रख देंगे, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगा, आना ही पड़ेगा। cos x बराबर cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, आगे इसको सरल करेंगे। cos x बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, अपॉन 4 प्लस √3/4। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो cos x है बराबर √3/4 प्लस √3/4, 2 √3/4 कैसे, ले से आ गया 4, ऊपर क्या है √3 प्लस √3, सरल करेंगे 2 √3/4, 2 का भाग 4 में 2 बार। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, cos x बराबर √3/2
2। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास इधर x के साथ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? हमारे पास है cos थीटा और इधर है √3/2। तो cos थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर जो सारणी थी अलग अलग थीटा के मानों की, उसमें से कौन से कोण की cos के साथ कौन से कोण का मान √3/2 होता है? तो इधर तो है cos x और इधर है √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है? cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो यहां से देखो ये cos है, ये भी cos है, cos से cos कैंसिल, x बराबर क्या आ गया? 30। और हमें यही ज्ञात करना था, x की वैल्यू ज्ञात करनी थी और x की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखो जरा, कुछ अच्छा ही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि √3 tan 2x is equals to sin 30 plus sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। एस टू एस जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। देखो √3, यहाँ पे भी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। tan 2x बराबर sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। sin 45 होता है 1/√2। cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। आगे सरल करेंगे इसको। √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है प्लस 2 इंटू 1 2। इसको आगे सरल करेंगे। √3 tan 2x बराबर बिना लेसे हुए क्लियर कर सकते हैं, सीधा सा दिखाई दे रहा है। हाफ एंड हाफ कितना होता है? 1 होता है। 1 + 2 3, तो टोटल कितना आ गया? 3 आ गया। धीरे धीरे हम चीजों को सीधा ही करने लगेंगे जिससे हमारे समय में क्या होगी? बचत होगी। अब देखिए जरा tan 2x से इधर tan 2x के गुणा में क्या है? √3 है और गुणा में कोई संख्या है उसका हम ट्रांसफर कर देते हैं बराबर के साइन के दूसरी तरफ, तो वो किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। तो इधर पहले से 3 है और इसके भाग में क्या आ गया? √3 आ गया। आगे सरल करेंगे इसको। इधर है हमारे पास tan 2x बराबर, अभी पहले हमने एक क्वेश्चन में बताया था इसका वैल्यू क्या होता है? √3। कैसे होता है? इसका परिमेयकरण करने पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। ठीक है यहां तक। अब देखो इधर tan 2x है और इधर √3 है, तो tan है हमारे पास, तो tan थीटा के ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान क्या होता है? √3 होता है। तो tan 60 है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 2x बराबर क्या बचा? 60। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ओनली x की वैल्यू चाहिए और 2 किस में है? यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। x बराबर 60/2 बराबर 30 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितने लंबे दिखाई दे रहे हैं उतने लंबे क्वेश्चन है नहीं। ये हम इसलिए इतने लंबे कर रहे हैं डिटेल के अंदर ताकि सबको समझ में आ सके। इसमें हम बीच बीच में कुछ स्टेप इतने इजी कि हम अपने माइंड में भी इनको सॉल्व कर सकते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दो वैल्यू दे रखी है a और b की, और नीचे दिया हुआ है कोट a माइनस बी बराबर कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जहां पे a और b है वहां पे a और b के मान रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, कोट 60 माइनस 30 इज इक्वल टू कोट a, मतलब कोट 60 मल्टीप्लाई बाई कोट 30 प्लस 1 अपॉन कोट b की वैल्यू क्या है, कोट 30 माइनस कोट 60 डिग्री। ये उसी प्रकार का प्रश्न बन गया जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, वैल्यू रख देंगे। कोट 60 माइनस 30 कोट 30 इज इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 मल्टीप्लाई बाई कोट 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1, नीचे है कोट 30 माइनस कोट 60, वैल्यू रख देंगे √3 माइनस 1/√3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इधर देखो हमारे पास है कोट 30 और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसकी वैल्यू होती है √3। ये किसका मान आ गया, LHS, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान कितना आ गया, √3। अब हमें इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इसका मान भी कितना आना चाहिए, √3 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 1/√3 इंटू √3 है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे लेसे लेना पड़ेगा, लेसे क्या आएगा √3, एक का भाग √3 में √3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। √3 का भाग देंगे √3 में कितनी बार, एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे, एक क्या आ जाएगा ऊपर 1 प्लस 1 2/3 माइनस 1 2 अपॉन √3। इसके हर में क्या है, जिस प्रकार इसके हर में √3 है, इसके हर में क्या है 1। 2/√3 किस में है, भाग में, ऊपर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, और ऊपर जाने के बाद संख्या कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2/1 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया √3। LHS का मान भी √3 आया था और RHS का मान भी क्या आ गया √3, LHS बराबर RHS। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 1/√3 और हमें सिद्ध करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। क्या दिया हुआ है प्रश्न में, कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/√3 और इसकी सहायता से हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसका उपयोग करते हुए इसका मान क्या आना चाहिए, 3/5 आना चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो साधारण तरीका है जिसका हम अभी उपयोग करेंगे, और एक जो दूसरा तरीका है उसकी बात हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे जब हम सरल समीकरणों पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो जो साधारण तरीका है वो क्या है, हमने एक सूत्र पढ़ा था लाल बटा कक्का, क्या था, लाल बटा कक्का, जिसका क्या उपयोग था, त्रिभुज की भुजाओं के अंतर संबंधों को दर्शाता है। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता था, साइन कोस टेन कोट आधार बटा लंब, ये हो गया आधार बटा लंब। आधार की वैल्यू हमें दी हुई है, लंब की दी हुई है
वैल्यू किसकी नहीं है हमारे पास? कर्ण की। जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान दिया हुआ हो तब हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। और वो क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस लंब की वैल्यू है √3 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? √4 और कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। आधार की वैल्यू 1 है, लंब के √3 है, इसी प्रकार कर्ण की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब इन सभी मानों के उपयोग से इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। देखो 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन कोस आधार बटा कर्ण। तो ये क्या है? आधार बटा कर्ण का स्क्वायर बटा 2 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस आधार की वैल्यू कितनी है? 1, कर्ण की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लंब की वैल्यू कितनी है? √3 और कर्ण की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर। इसको आगे सरल करते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। इसको आगे सरल करेंगे ले से लेके तो क्या आएगा? 3/4 अपॉन 5/4। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3/5। क्या यही वैल्यू चाहिए थी? क्या हमें यही चाहिए थी? LHS बराबर RHS। आप इसको क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे।